हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग अपने वर्ड सीरीज़ के आज है 10 सितंबर और वर्ड सीरीज़ की 40वीं वीडियो लेकर आपके बीच आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी ये 40वीं सीरीज़ और देखेंगे आज के सीरीज़ में क्या क्या है। ये इस सीरीज़ में आने के पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, एक बेसिक सी जानकारी आपको दे दूँ। और वो जानकारी ये है कि आज से हम लोग सुबह 8 बजे से ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसएससी के बैच की शुभारंभ कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन के बैच की शुभारंभ कर रहे हैं। तो और ये उसका शेड्यूल दिया हुआ है, आप देख लो। टीटीएस में क्या है, हिस्ट्री और पॉलिटी है। एक मिनट जरा मैं बात कर लूँ। हाँ जी, तो ये टीटीएस में आपको हिस्ट्री और पॉलिटी मिल रहा है, यहीं से आपकी शुरुआत है। सारे सब्जेक्ट विथ टीचर्स नेम आपको मिल रहा है। ये चार पेपर जो है आपका वो एनडीए नहीं, यहाँ से हिस्ट्री से, ठीक है। ये आपके जनरल कंपटीशन के हैं जो अभी शुरू होने वाले हैं आज से, ठीक है। तो चलिए बिना देर के जब शुरू होगा तो उसको देख लेना है। बाकी सारे शेड्यूल वही हैं। नए शेड्यूल में एक नए टीचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुबह शाम के 5 से 6 में, ठीक है। खास करके ये स्पोकन इंग्लिश को फोकस करके आपको ले चलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की सेशन में और बात करेंगे आगे हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले पहला 10 मीनिंग देख लेंगे हम लोग। ये जो पहला 10 मीनिंग है हमारा, ये बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग है। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग का मतलब हो गया सिनोनिम्स। आइए देखते हैं सिनोनिम्स में क्या क्या है। सबसे पहले हमारा है बैरन, ठीक है। बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब बंजर। तो उल्टा अगर चलेंगे तो चलिए सेम मीनिंग में आएंगे तो फर्टाइल हमारा सही हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है। एंटोनिम्स आ रहे हैं, एक मिनट में बात कर लूँ। हाँ जी, फर्टाइल और प्रोडक्टिव ये दोनों एक ही मीनिंग है, उपजाऊ। फ्रूटफुल का मतलब लाभदायक। स्टेराइल का मतलब बंजर। सी नंबर आपके सही आंसर हो जाएंगे पहले क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला कहता है ओबसीन। ओबसीन का मतलब होता है गंदा, खराब, ठीक है। ओबसीन का मतलब क्या होता है, गंदा। सेम मीनिंग करेंगे तो इनडिसेंट। अनप्लीजेंट का मतलब हो जाएगा असुहावना। अनक्लियर का अस्पष्ट। डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग का मतलब उबाऊ कह सकते हो, खराब भी लिख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगले वर्ड मीनिंग में विजिलेंस है। विजिलेंस का मतलब होता है सचेत। सचेत का सेम मीनिंग में आओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब अनदेखा लिख दो। नेग्लेक्ट का भी सेम मीनिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केयरलेसनेस। केयर मतलब परवाह और लेस मतलब हीन और नेस मतलब था। तो टोटल जोड़ देंगे तो इसको सीधा सीधा मीनिंग लिखो लापरवाही, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहला। फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहला। तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। रिग्रेट का मतलब पश्चाताप, ठीक है। ओनली का मतलब सिर्फ। इंथरालिंग का मतलब आकर्षक, मंत्रमुग्ध करने वाला। अगले वर्ड में आते हैं। ये मॉर्न का मतलब विलाप होता है, उदास, दुखी। सेम मीनिंग लैमेंट हो जाएगा। स्क्रीम का मतलब हो जाएगा आपका चीखना, क्राई, चिल्लाना। और रिग्रेट तो अभी अभी हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
कहता है इंडेवर, इंडेवर का मतलब होता है प्रयास, सेम मीनिंग में आएंगे तो इफोर्ट हो जाएगा। प्लान का मतलब हो गया आपका योजना, ट्रिक का मतलब युक्ति, एंटरप्राइज उद्योग, छोटे स्तर का उद्योग के लिए एंटरप्राइज आता है। रेप्रीमेंड का मतलब डांटना फटकारना, रिब्यूक सही आंसर हो जाएगा। ब्लास्ट का मतलब फटना, बोस्ट का मतलब डिंग हाँकना, बैनिश का मतलब निषेध करना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आपके स्क्रीन पर ये रहा। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, या फिर गुणी भी बोल सकते हो अकम्प्लिश्ड को। तो गुणी अगर हो गया तो स्किल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इनेप्ट का मतलब अयोग्य, कलमसी मतलब बेढंगा, अमेचरिश का मतलब होता है शौकीन, बारबेरियन का मतलब असभ्य अशिष्ट, सैवेज इसका सही आंसर हो जाएगा। बार्बर का मतलब बाल काटने वाला, नौआ कहते हैं उसको, क्या बोलते हो सैलून वाला। 10 मतलब अतः, इसलिए। उसके बाद आपका वर्ड बच गया क्या, तो वर्ड आपका बचता है मोबस्टर। मोबस्टर का मतलब गैंगस्टर से मिला जुला वर्ड है, गुंडा होता है, बदमाश होता है। नेक्स्ट वर्ड आ जाए, अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग जो है वो है आपका ब्लंट। ब्लंट का मतलब भोथर कहते हैं, भोथर कह सकते हो इसको, या फिर इसको क्या कहते हो और क्या कह सकते हैं। बस यही, मुझे तो हिंदी यही समझ में आ रही है, इससे ज़्यादा साधारणतः हिंदी क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। डल का मतलब सुस्त, शायद ये मिल सकता है इसके जैसा। हावी का भारी, प्लेन का मतलब साधारण, बच गया क्या, फ्लैट का चपटा। आंसर देख लो कौन सा लग रहा है भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि डल इसका आंसर की तरह लग रहा है, और दैट्स वाई डल ही इसका आंसर होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है मिलता जुलता, एक अर्थ देने वाले वर्ड, और जितने एक अर्थ देने वाले वर्ड है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है 11 से 20 में एंटोनिम्स। एंटोनिम में केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है किसी चीज के प्रति सावधान, किसी चीज के प्रति सावधान। उल्टा क्या हो जाएगा, देखो अवेयर का मतलब जागरूक, अलर्ट का मतलब सचेत, नेग्लिजेंट का मतलब नकारना, अवेक का मतलब भी जागरूक ही हो जाएगा। तो भाई यही तो हो रहा है हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, तो एंटोनिम हमारा नेग्लिजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है डिफ्लेट। डिफ्लेट मतलब हवा निकालना होता है, डिफ्लेट मतलब हवा निकालना। उल्टा क्या हो जाएगा, तो उल्टा इन्फ्लेट हो जाएगा, हवा भरना। डिफीट का हराना हो जाएगा, ग्रो मतलब उगाना होता है, और रिड्यूस का मतलब कम करना। नेक्स्ट बढ़ चलेंगे, अगला क्वेश्चन रिवील का मतलब उजागर करना। एक्सपोज मतलब भी उजागर करना ही होता है। नरेट का मतलब बताना, हाइड का मतलब छिपाना, और डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, बताना। उल्टा जा रहे हैं तो हाइड हमारा बेहतर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है आपका गुण, उल्टा हो जाएगा वाइस, क्या दुर्गुण, पता नहीं हिंदी जो भी है। डिफेक्ट का मतलब दोष, इम्परफेक्शन,
अशुद्धि, जीलसी का हो गया ईर्ष्या। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास, सेल्फ लग जाएगा तो आत्मविश्वास, तो उल्टा डेफिडेंट अविश्वास। डिफिकल्ट का मुश्किल, डिफरेंट का भिन्न, डिवॉट का मतलब समर्पित, भक्त जिसको कहते हो, वैसे अर्थ में डिवॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगले वर्ड पे अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा, स्कार्सिटी का मतलब कमी, इंडलेस का मतलब असीमित, ह्यूमिलिटी का मतलब आर्द्रता होता है, व्यवहार में पोलाइटनेस जो आता है उसके लिए ये वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो प्रचुर मात्रा में है, उल्टा स्कार्सिटी, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्दर बढ़ते हैं, आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब एक ही व्यक्ति, तो सेम देख लो, सेपरेट मतलब अलग अलग, लोनली मतलब भी अलग ही होता है, यूनिफाइड मतलब एकजुट होता है, यूनिफाइड मतलब एकजुट होता है, पर सब लोग अलग अलग लोग एक तरह से मिलेंगे तभी होगा। इसका सही आंसर कलेक्टिव होगा, कलेक्टिव मतलब समूह। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं, प्रोग्रेस का मतलब तरक्की या विकास, तरक्की या विकास। अब देखो, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिकेड मतलब दशक, डिस्टर्बेंस मतलब बाधा, और डिक्लाइन का मतलब पतन। भाई एक तरफ आप तरक्की कर रहे हो, दूसरा तरफ क्या है, गिरावट आ रहा है, तो आंसर आपका डिक्लाइन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना, तो उल्टा एनस्लेव हो जाएगा, एनस्लेव का मतलब हो जाएगा गुलाम बनाना। सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना। एम्प्यूटेट का मतलब होता है अंग विच्छेदन, अंग विच्छेदन का मतलब होता है कि शरीर के कोई पार्ट को काट के अलग कर देना, तो ये एम्प्यूटेट आता है। अच्छा, इनकारनेट का मतलब होता है अवतारी, अवतारी पुरुष, इनकारनेट पर्सन, है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया स्थिर। इग्नोनिमस का मतलब अनभिज्ञ कह सकते हो। वेवरिंग मतलब डगमगाने वाला। बेलिकोस का मतलब हो गया आपका लड़ाकू। ठीक है, उसके बाद बढ़ता है क्रीकॉक्टस। क्रीकॉक्टस का मतलब होता है ये पंज, क्या उसको बोलते हो आप, हाँ, इसको क्या कह सकते हो आप, खड़िया से संबंधित। ऐसे ये ज़्यादा यूज वाला कोई वर्ड है नहीं, बेसिक टाइप का वर्ड है, बहुत ज़्यादा हमें इस पर दिमाग नहीं लगाना है, जैसे इधर इस पर ध्यान नहीं देना। सही आंसर आपका वेवरिंग हो जाएगा। कांस्टेंट का स्थिर, उल्टा जगमगाने वाला, हिलते रहने वाला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना। ठीक है, रद्द ऐसा कर देना जिसमें कि ये दोबारा हो सके। दो तरह का रद्द होता है, एक कैंसल मतलब अब दोबारा ना होगा। ठीक है, कैंसल का मतलब नॉट अगेन, दोबारा नहीं होगा, और ये अगेन वाला कि दोबारा हो सकता है आजकल। यही अंतर है कि कैंसिल का मतलब पूरी तरह से निरस्त हो जाना, पोस्टपोन का मतलब आज नहीं 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के बाद फिर से होना, तो ये पोस्टपोन होगा। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना, इसका सही आंसर होता है। सही हिंदी होगा पुट ऑफ, स्थगित करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ पड़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा
एप्पल ऑफ द आई, एप्पल ऑफ द आई का मतलब होता है किसी का बहुत ही प्यारा होना, बहुत ही फेवरेट होना। अब प्यारा वाला वर्ड कौन सा दिया हुआ है इसमें, तो डियरली लव्ड वन, ठीक है, मतलब वैसा व्यक्ति जिस पर बहुत ज्यादा वैल्यू, जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया जाए, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, हाथ पर हाथ धरे बैठ के देखना कि भाई आगे क्या होगा, तो वेटिंग अनएक्सेसली इसका सही आंसर होगा। हिंदी में आओगे तो हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ पर हाथ धरे बैठना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगले वर्ड मीनिंग पर आते हैं। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है यदा कदा, मतलब कभी कभार, कभी कभार यानी रेयरली इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता होल्ड समवन इन अ लीस, किसी को मतलब इस तरह से पकड़ के रखना, इस तरह से होल्ड समवन इन लीस मतलब किसी को कंट्रोल में रखना। तो कंट्रोल में रखने वाला जो वर्ड है उसको बढ़िया से अगर देखोगे तो रेस्ट्रेन होता है। रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को रोक कर रखना, किसी को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग के लिए, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।